हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड न्यू क्लास। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे। मतलब इंडियन ज्योग्राफी पुस्तक पढ़ रहे थे जो कि माजिद हुसैन ने लिखी है। और इसमें हमारा नवा चैप्टर चल रहा था एग्रीकल्चर। और इसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे हेडिंग्स पढ़ लिए थे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था श्वेत क्रांति के विभिन्न चरण के बारे में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे श्वेत क्रांति समय क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, तो उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डेयरी विकास के लिए श्वेत क्रांति का महत्व उसी समान है जैसे खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति का। श्वेत क्रांति मवेशियों के प्रजनन यानी कि कैटल ब्रीडिंग में सुधार तथा नई प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने पर आधारित है। वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। 2014-15 में पशुधन क्षेत्र के द्वारा 145.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ। राज्य अनुसार दुग्ध उत्पादन के वितरण को 9.20 में दिखाया गया है, जिसको हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। चित्र में यह देखा जा सकता है कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु देश के मुख्य दुग्ध उत्पादक राज्य हैं। श्वेत क्रांति की कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहला, इस क्रांति का ग्रामीण जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा। इस क्रांति ने उन्हें डेयरी को एक सहायक व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरा, भारत विश्व का दुग्ध उत्पादक बन गया। दुग्ध उत्पादन जो 1950 से 51 में लगभग 17 मिलियन टन था, 2014-15 में बढ़कर 145 मिलियन टन हो गया। स्वतंत्रता से पहले की स्थिति की तुलना में दुग्ध उत्पादन 6 गुना अधिक हो गया। थर्ड पॉइंट है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 250 ग्राम है, जो श्वेत क्रांति से पहले 125 ग्राम थी। चौथा, दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन का आयात घट गया। पांचवा, छोटे व सीमांत किसान और भूमिहीन श्रमिकों को सबसे अधिक लाभ हुआ। लगभग 1.4 करोड़ किसानों ने सहकारी सदस्यता प्राप्त की है। छठा, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आणंद, मेहसाणा तथा पालनपुर, बनासकांठा में अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई। अनेक अतिरिक्त जालंधर, सिलीगुड़ी तथा इरोड में प्रादेशिक केंद्र का काम कर रहे हैं। वर्तमान में देश के 10 बड़े नगरों में मेट्रो डेयरी है, जहां 40 संयंत्र हैं जिनकी क्षमता 1 लाख लीटर से अधिक दूध को संसाधित करने की है। सातवां, पशुधन बीमा योजना का अनुमोदन फरवरी 2006 में किया गया तथा 2006 से 7 में इसे प्रायोगिक रूप में देश के 100 चयनित जिलों में शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुओं की असमय मृत्यु से उत्पन्न स्थिति में किसानों को सुरक्षित रखना है। आठवां, पशुधन को संवर्धित करने के लिए अंतर प्रजातीय प्रजनन पर बल दिया जा रहा है। नौवां, रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। 10वां, सरकार द्वारा वर्ष 2005 से 2006 में पशुधन बीमा योजना या प्रायोगिक स्तर पर शुरू की गई। जुलाई 2006 में जारी की गई 17वीं पशुधन जनगणना की अखिल भारतीय रिपोर्ट के अनुसार विश्व में ब्राजील के बाद भारत में सबसे अधिक पशुधन की आबादी है। भैंसों की आबादी के संदर्भ में भारत का विश्व में पहला स्थान है, जहां 56%, मवेशियों की आबादी के संदर्भ में दूसरा स्थान 14%, बकरियों के संदर्भ में दूसरा स्थान तथा भेड़ों के संदर्भ में तीसरा स्थान है। अब समस्याएं और संभावनाएं देख लेते हैं। श्वेत क्रांति के समय कुछ समस्याएं निम्नलिखित है। पहला, दूर दराज के इलाकों से दूध एकत्र करना महंगा पड़ता है तथा इसमें समय भी नष्ट होता है। दूसरा, अधिकतर गांवों में मवेशियों की साफ सफाई के साथ नहीं रखा जाता। तीसरा, विपणन की सुविधाएं समुचित नहीं है, इसके लिए आधारभूत संरचना में सुधार आवश्यक है। चौथा, पशुओं की निम्न नस्ल। पांचवा, प्रसार सेवा कार्यक्रम प्रभावी नहीं है। भारत में डेयरी विकास का भविष्य अच्छा है, इसे विश्व व्यापार में उदारीकरण का लाभ उठाना चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान स्थापित करना चाहिए। कई निजी कंपनियां जैसे इंडाना, मिल्क फूड इत्यादि उदारीकरण तथा ग्लोबलाइजेशन का लाभ उठा रही हैं।
सरकार ने डेयरी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन का गठन किया है तथा अमूल मॉडल सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो अपनी सेवा प्रदान कर सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे जिसका नाम है नीली क्रांति। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।